नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन एवं राज्यकर्मी के दर्जे का मामला शुरू से ही उठता आया है और इस पर सरकार बड़े गंभीरता से न्यायालयों में ये कहकर निकल जाती थी कि ये हमारे कर्मी नहीं है, ये नियोजन इकाई के कर्मी हैं। लेकिन अब सरकार ही एक सक्षमता परीक्षा आयोजित करके तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने जा रही है। तो इस स्थिति में अब समान काम समान वेतन का जो मामला है उस पर से धुंध के फव्वारे छटते नजर आ रहे हैं। अब जब शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा तो न्यायालयों में अब सरकार को ये कहने के लिए नहीं बचेगा कि ये हमारे कर्मी नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब समान काम समान वेतन का जो मामला है वो तूल पकड़ेगा। दोस्तों, इसी मौजू पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है अमित विक्रम। आइए हम जानते हैं कि क्या इस मामले को किस तरह से वो देखते हैं। सक्षमता परीक्षा 2 का आखिरी दिन है और बिहार के सभी नियोजित शिक्षक पहले चरण में 2.5 लाख फॉर्म भर चुके थे, जिसमें कि 95-98% लोग पास कर गए थे। जो बचे रह गए थे 60-70 हजार, वो इस चरण में फॉर्म भर रहे हैं। यानी कि 100% नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं और जो कुछ रिजल्ट पिछले बार चूक गए थे वो भी इस बार पास करेंगे। और खास बात यह है कि जिन्होंने जो शिक्षक ऐसे जो अपने जिले से संतुष्ट नहीं थे, उनको जो जिला आवंटित था संतुष्ट नहीं थे, वो दोबारा से भर रहे हैं। जिनका परीक्षा छूट गया था वो भी भर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक भी शिक्षक छूटेगा नहीं। सभी नियोजित शिक्षक परीक्षा का फॉर्म भर रहे हैं। सब शिक्षक चाहते हैं राज्यकर्मी बनना और राज्यकर्मी बनने के लिए सरकार ने जो भी शर्त रखा है उस शर्त को हम लोग पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद हमारी असली लड़ाई शुरू होगी। हमारी असली लड़ाई है समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना। मतलब राज्यकर्मी का दर्जा ले लीजिएगा, उसके बाद ही लड़ाई जारी रहेगी। देखिए, राज्यकर्मी का दर्जा तो एक शुरुआत है जी। हमारी जो लड़ाई पिछले 10 वर्षों से आ रही है, जिसके लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वो थी समान काम समान वेतन। उसमें सरकार ने क्या कहा था, ये पंचायती राज से बहाल हैं, राज्यकर्मी नहीं हैं, इसीलिए इनको समान काम समान वेतन लागू नहीं होता। लेकिन अब तो हम राज्यकर्मी हो जाएंगे, अब तो हम पंचायत के शिक्षक नहीं रहेंगे, हम तो बिहार सरकार शिक्षा विभाग के डायरेक्ट एम्प्लॉय होंगे। तो चाहे बीपीएससी से जो बहाल हो या जो विशेष शिक्षक कहलाएंगे, दोनों राज्यकर्मी शिक्षक होंगे और दोनों मिलकर के बिहार के कुल 6 लाख 7 लाख शिक्षक मिलकर के समान काम समान वेतन की लड़ाई लड़ेंगे, पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई लड़ेंगे। हमको भी नियमित शिक्षकों के समान लेवल 7, 8, 9 का वेतनमान चाहिए। हमारा जो वेतन आज 40,000 है वो 80,000 होना चाहिए। जो नियमित शिक्षकों को वेतन मिलता है वही वेतन हमको चाहिए। हमको नियमित शिक्षकों के समान पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहिए। हमारा हक हम लोग लड़ के लेंगे, संघर्ष के बलबूते लेंगे। हमारी लड़ाई समानता के अधिकार की है। राज्यकर्मी तो एक शुरुआत है और जिसको हम लोग आने वाले 1-2 महीने में पार कर जाएंगे। राज्यकर्मी बन गए, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होगी समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई। मतलब जो शिक्षक विरोध कर रहे थे सक्षमता परीक्षा का, वो सभी लोग इसमें फॉर्म भर रहे हैं। देखिए, विरोध जो है कुछ 2-4% लोग कर रहे थे, लेकिन अब उनको भी समझ में आ गया है कि अब सरकार ने जो प्रक्रिया तय कर दी है उस प्रक्रिया को हम लोग पूरा कर देते हैं। एक सरकार ने जो भ्रम फैलाया शिक्षक योग्य नहीं है, पढ़ाने नहीं जानते हैं, फलाना चिलाना, उस सब भ्रम को हमने तोड़ दिया। पहली सक्षमता परीक्षा में ही आपने देखा कि इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक पास किए। किसी विषय में 98%, किसी में 97% रिजल्ट हुआ है। और जो 2-3% चूके वो केवल इसलिए चूक गए कि पहली बार वो ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे तो थोड़ा सा उनको घबराहट हो रहा था। इस बार वो भी नहीं होगा, 100% रिजल्ट होगा और सरकार जो भ्रम फैलाई थी उस भ्रम को हम लोग दूर कर देंगे और राज्यकर्मी तो बन ही जाएंगे। साथ ही साथ बीपीएससी से बहाल हुए शिक्षकों के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला करके लेवल 7, 8, 9 की लड़ाई, समान काम समान वेतन की लड़ाई, पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई हम लोग साथ मिलकर के बिहार के 6-7 लाख शिक्षक एक साथ मिलकर लड़ेंगे। अच्छा अमित विक्रम, एक सवाल ये भी है कि जो शिक्षक फेज 1 में पास हुए, उनका पोस्टिंग को लेकर क्या कुछ नहीं है? देखिए, आज ही हम लोगों को विभाग से सूचना मिली है कि जो पास कर गए हैं उनकी पोस्टिंग जल्द से जल्द कर दी जाएगी, चुनाव के बीच में ही। शिक्षा विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रही है, ऐसा हम लोग को खबर मिला है कि जिसमें वो चुनाव आयोग को लिख रही है कि जिन जिलों में चुनाव हो गया है वहां के शिक्षकों की काउंसलिंग और पोस्टिंग करने की परमिशन दे दी जाए। और लगभग फेज 3 तक में आप देखेंगे कि आधे से अधिक जिलों में हो गया है चुनाव, तो वहां के शिक्षकों की पोस्टिंग जल्द से जल्द कर दी जाएगी। इसी बीच मतलब कहीं अगले 10-15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। इस काम पे तेजी से शिक्षा विभाग लगी हुई है और हमें पूरी उम्मीद है कि चुनाव आयोग इसकी अनुमति दे देगा। तो जो पहली परीक्षा पास किए थे उनका भी पोस्टिंग हो जाएगा और जो द्वितीय वाले चरण वाली परीक्षा पास करें उनका भी पोस्टिंग जून के महीने में हो जाएगा। मतलब जो फेज 1 में पास होकर इंतजार कर रहे थे कि कब पोस्टिंग होगा, जी, उनके लिए एक बड़ा खबर है, बहुत बड़ी खबर है कि 10 से 15 दिनों के अंदर उनकी पोस्टिंग हो सकती है। 10 से 15 दिनों के अंदर चुनाव आयोग को आज कल में पत्र चला जाएगा और पूरी उम्मीद है परमिशन भी मिल जाएगा कि जो ऐसे जिले हैं जहां चुनाव पूरा हो चुका है वहां के शिक्षकों की काउंसलिंग और उनकी पोस्टिंग करवा दी जाए। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि जब मामला आप लोग का हाई कोर्ट में गया था, जी, उसके बाद हाई कोर्ट से फैसला आया
कुछ वैसे शिक्षक भी हैं जो अभी भी मतलब सोच में है कि दे परीक्षा या नहीं दे, वैसे शिक्षकों को क्या कुछ कहिए? देखिए, कोई सोच में नहीं है, कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं जो स्वयं शिक्षक नहीं है या जो चाहते हैं कि इस मामले को और उलझा के लटका के रखा जाए, कोर्ट कचहरी के नाम पे उसको फंसाया जाए, वैसे लोग हैं और वो बहुत मुट्ठी भर के लोग हैं। आपने देखा ना, 2.5 लाख पहले चरण में भर दिए और जो बचे 50-60 हजार तो इस चरण में भर चुके हैं इस बार भर चुके हैं। कल की रिपोर्ट है 75,000 भर चुके हैं। कल की रिपोर्ट 75,000? जी, कल 75,000 भर दिए, तो जो बचे खुचे थे सब भर दिया, अब कोई शिक्षक नहीं बचे हैं। मुट्ठी भर के गिने चुने लोग होंगे, उनका अपवाद स्वरूप रखिए। ऐसे आमतौर पर सभी ने फॉर्म भर दिया और सब परीक्षा पास करके राजकर्मी बनने के लिए तैयार हैं। पोस्टिंग के नाम पे भी जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि अपना जिला मिल गया तो क्या हुआ, घर से बहुत दूर मिल जाएगा, वो भी बेकार का भ्रम है। जिला कैडर में कभी भी आपका ट्रांसफर हो सकता है, आप म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं अपने जिले। अगर अपने घर से दूर मिल गया है तो कोई दूसरे शिक्षक है जो वहां से दूर है, तो दोनों आपस में अदला बदली करके म्यूचुअल ट्रांसफर करा सकते हैं। तो वो सब कहीं कोई भ्रम नहीं है, सब भ्रम दूर है। नियोजित शिक्षक राजकर्मी बनने के लिए तैयार हैं और किसी के कहने से अब रुकने वाले नहीं। मतलब जिला ट्रांसफर का जो मामला था वो भी होगा? बिल्कुल होगा। देखिए, जो लोग अपने अपने जिले से दूर थे वो तो परीक्षा देकर के आ ही गए हैं। जिनको ऐच्छिक जिला नहीं मिल पाया वो दोबारा परीक्षा दे रहे हैं, इस बार उनको मिल जाएगा। और जिले के अंदर चूंकि जिला भी बड़ा होता है, 70-80 किलोमीटर 100 किलोमीटर का रेडियस होता है, तो उसमें अगर किसी को दूर का विद्यालय मिल जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। 6 महीने साल भर बाद वो म्यूचुअल ट्रांसफर करा के अपने घर के नजदीक के विद्यालय में आ जाएंगे। लेकिन जब राज्यकर्मी बन जाएंगे तब ना समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना की लड़ाई होगी। हमारी मूल लड़ाई तो उस बात की है कि हमको समान काम समान वेतन चाहिए, हमको नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान चाहिए, हमको पुरानी पेंशन योजना का लाभ चाहिए। वो हमारी मूल लड़ाई है। ये सक्षमता परीक्षा के विरोध करना हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। अच्छा होता सरकार बिना परीक्षा के ले लेती, लेकिन नहीं ली तो कोई बात नहीं है। हम उस चुनौती से घबरा नहीं रहे, हमने उस चुनौती का सामना किया। लेकिन हमारी जो मुख्य लड़ाई है समान काम समान वेतन की, पुरानी पेंशन योजना, उससे हमारा ध्यान भटका नहीं है। परीक्षा देकर साबित कर दिया कि सक्षम है। देखिए, परीक्षा देके हमने ये साबित कर दिया कि सरकार गलत भ्रम फैला रही थी। सक्षम तो है ही हम तो पढ़ा रहे इतने सालों से, टीईटी जैसी कठिन परीक्षा देकर के आए, तो ये तो सब भ्रम था। हमने भ्रम को दूर करने के लिए परीक्षा दिया, योग्यता साबित करने के लिए नहीं दिया। योग्य तो हम पहले से, तब ना हम पढ़ा रहे हैं। सरकार ने अयोग्य लोगों को भर्ती किया था क्या? इतने साल से हम पढ़ा रहे थे, अयोग्य थे क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। भ्रम फैलाया गया तो उस भ्रम को हमने दूर कर दिया। अब हमारी मुख्य लड़ाई शुरू होगी राज्यकर्मी का दर्जा के साथ साथ समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना का लाभ। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि बीते कुछ दिनों पहले जिस तरीके से लू चल रहा है, भीषण गर्मी हो रहा है, एक शिक्षक की मुजफ्फरपुर में मौत हो गई, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही दर्दनाक है। किसी शिक्षक साथी के साथ ऐसी घटना घटी है तो बहुत दर्दनाक है। और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षक सुरक्षित रहें, लू से बचें, और जो विभाग है वो भी शिक्षकों के दर्द कष्ट को समझे। इस तरह का टाइमिंग, इस तरह का आदेश न दिया जाए जिससे कि शिक्षकों को परेशानी हो। आपस में सहयोग से शिक्षा विभाग और शिक्षक आपस में सहयोग की भावना से काम करेंगे तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी। लेकिन अगर मान लीजिए शिक्षक ही जब स्वस्थ नहीं रह पाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, लू लग जाएगा, किसी की कहीं पर मौत दुर्घटना हो जाती है, किसी की लू लगने से मौत हो जाती है, तो फिर हम लोग क्या पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे? तो सरकार को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग सरकार के अंग हैं, सरकार के कर्मी हैं और उनके साथ हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को देश का नंबर 1 बनाने में हम सरकार के सहयोगी हैं। कोई विरोध नहीं है इस मामले में, कोई उनसे द्वेष नहीं। नियोजित शिक्षक आप के पाठक से खुश है ना? देखिए, मैं क्या कहता हूं कि कोई भी पदाधिकारी हो, नीति निर्माता वो नहीं होते। नीति निर्माता विभाग होता है, सरकार होती है। तो सरकार से कई बिंदुओं पे हम लोग खुश हैं, अच्छी बात है। इतनी बड़ी शिक्षकों की बहाली हुई संख्या में तो हम लोग इस बात से खुश हैं। डेस्क बेंच की कमी थी, बहुत तरह कमी थी, किया जा रहा है पूरा, हम लोग खुश हैं। उसमें कुछ कमियां हैं तो उससे नाराज हैं। तो कोई परमानेंट नाराजगी या परमानेंट खुशी नहीं है। अच्छा करे सरकार विभाग तो हम लोग अच्छा कहेंगे उसको, जहां कहीं कमी नजर आएगी तो हम लोग उसको उजागर करेंगे। कोई परमानेंट द्वेष किसी तो से तो है नहीं। अच्छा काम होगा अच्छा कहेंगे, खुल के अच्छा कहेंगे, सरकार की तारीफ करेंगे, जहां कमी नजर आएगी वो भी उजागर करेंगे। शिक्षक हैं, शिक्षा के प्रति हमारा समर्पण है, उसके लिए सरकार हमसे जो उम्मीद करती है हम उसको पूरा करेंगे। हमारी कुछ मांगे हैं, सरकार उनको पूरा करे। आपसी समन्वय की भावना से काम करें, बिहार की शिक्षा देश की नंबर 1 शिक्षा बनेगी। अब मेन लड़ाई समान काम समान वेतन। बिल्कुल, मेन लड़ाई समान काम समान वेतन और पुरानी पेंशन योजना की है। नियमित शिक्षकों के समान वेतनमान और पुरानी पेंशन योजना, 2 लड़ाई हमारी।